हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर का फोर्थ यूनिट टॉक्सिकोलॉजी। साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़, इफ़ेक्ट और उसका केमिकल नेचर क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस का, विषैले पदार्थ का या पॉइजनस सब्सटेंस का, टॉक्सिक सब्सटेंस का या पॉइजनस सब्सटेंस का। टॉक्सिक सब्सटेंस का या पॉइजनस सब्सटेंस का। जिसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, उसका केमिकल नेचर क्या है, किस क्वालिटी का है, कैसे इफ़ेक्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ऐसे TOXICOLOGY, टॉक्सिकोलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस का, पॉइजनस सब्सटेंस का, उसकी प्रॉपर्टी का, उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसका केमिकल नेचर क्या है, उसे हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, देयर केमिकल नेचर, देयर प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट कॉल्ड एज टॉक्सिकोलॉजी। समझ रहे हैं ना। साइंटिस्ट थे क्यूबॉइस एंड जेली। ये साइंटिस्ट दो थे 1959 में, क्यूबॉइस एंड जेली। उन्होंने बताया टॉक्सिकोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है। टॉक्सिकोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं किसका, जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस का, उसके केमिकल प्रॉपर्टी का, उसके इफ़ेक्ट का। बात समझ रहे हैं ना। सबसे पहला टॉक्सिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया था 1969 में। उसका नाम थे NTRI, नेशनल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे, लखनऊ में 1969 में। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, दवाएं छिड़की जाती हैं, दवाएं सब्जी वगैरह पे, तो नुकसान करता है ना हमको। मच्छर मारने की दवा नुकसान करता है। जो डिफरेंट टाइप कॉइल्स हम लोग जलाते हैं, ओडोमास है, ऑल आउट है, ये सब भी नुकसानदायक हमारे लिए है। हैवी मेटल्स जो होते हैं वो हमारे नुकसानदायक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो नुकसानदायक है। ये सब टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। DDT है, DDT टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये बहुत ही हार्मफुल है, पूरे वर्ल्ड में इसमें बैंड है। ये बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कॉज करता है। मतलब आप मच्छर मारने के लिए छोड़ेंगे पानी में, पानी से होता नाले में जाएगा, नाली से नाले में, नाले से नदी में, नदी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, मछली के पेट में चला जाएगा, मछली के पेट में जाएगा, मछली को आदमी खाएगा, आदमी को इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब वो DDT आदमी के पेट में जाएगी जो कि हाईली कैंसरस है। प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको देखना है। DDT ये सब केमिकल सब्सटेंस है। मेलाथियान, पैराथियान, एल्डिन, डिल्डिन, पेलोड्रिन, गमेक्सॉन, गमेक्सिन देहात में कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब क्या है, ये सब दवाएं हैं। जो दवाएं छिड़की जाती हैं किस पे, सब्जी वगैरह, वो सब्जी जो हम लोग खाते हैं उसके ज़रिए हमारे बॉडी में जाता है, वो नुकसान करता है। उसी का अध्ययन हम लोग करना है इसमें, क्या इसका इफेक्ट है, क्या प्रोसेस है। तो लिखें अकॉर्डिंग टू क्यूबॉइस एंड जेली, ये स्पेलिंग लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्यूबॉइस एंड जेली 1959, अकॉर्डिंग टू क्यूबॉइस एंड जेली 1959, अकॉर्डिंग टू क्यूबॉइस एंड जेली 1959, the branch of
The branch of science which deals the study of the branch of science which deals the study of the branch of science which deals the study of nature, which deals the study of nature properties, and detection of poisonous substance called as toxicology. ओवरऑल दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं करके नीचे से, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals the study of chemical nature, properties and their effect, called as toxicology. पैरा चेंज करके लिखेंगे, इट इज साइंस ऑफ poisonous substance or a toxic substance. It is science of poisonous substance or a toxic substance which harmfully affect the human being. Their relative individuals and environment full stop. It is newly formed branch of science. It is newly formed branch of science. It is newly formed branch of science which are started in academic institution in 1980. Full stop. The science of toxicology indirectly repeated to other applied branches.
of branches of agriculture and medicine. Agriculture and medicine. Full stop. In agriculture, different types of pesticides. In agriculture, different types of pesticides. Different types of pesticides like insecticide, fungicides, ऐसे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड। लिख लिए हर्बिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, etc. इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, etc. are used against different types of harmful pest, PEST, पेस्ट मतलब कीड़े होते हैं, हार्मफुल पेस्ट। हो गया। हार्मफुल पेस्ट, PEST, फुल स्टॉप। and their side effect, harmful pest and their side effect should be included, full stop. These pesticides are also harmful for human being, plant pollinators, human being, plant pollinators, and beneficial insect of environment, insect of the environment। हो गया। In medical field,
फुल स्टॉप वाली लिखेंगे इन मेडिकल फील्ड हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ, इन मेडिकल फील्ड हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ, इन मेडिकल फील्ड हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ, harmful activity of toxic substance and their treatments are studied हो गया, फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके लिखेंगे द फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, द फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, द फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी was established in Lucknow, LUCKNOW, established in Lucknow 1969 by name, किस नाम से, by name NTRI, by name NTRI, नेशनल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NTRI, नेशनल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हो गया, हो गया। अब हेडिंग डालेंगे एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स। हेडिंग डालेंगे एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स, ऐसे एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स, exposure of toxicants, EXPOSCR, exposure of toxicants। टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में कैसे कैसे पहुंचते हैं, ये बात इसमें देखना है। हाउ टॉक्सिक सब्सटेंस रीचिंग माई बॉडी, कैसे पहुंचता है, इसी विषय में जानना है। स्किन के थ्रू जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जा सकता है, स्किन के थ्रू जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जा सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू जा सकता है, समझ रहे हैं ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जा सकता है, या अदर रूट के द्वारा जा सकता है, दूसरे रूट के द्वारा भी कभी कभी चला जाता है, जैसे आँख में चला जाए तो हो सकता है, ये अदर रूट्स हैं। तो टॉक्सिक सब्सटेंस के जाने का जो रूट है, पहला है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा है थ्रू किसके द्वारा, थ्रू स्किन, तीसरा है थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, TRACT, रास्ते से। चौथा है थ्रू अदर रूट्स, दूसरे रास्ते से।
ROUTS, थ्रू अदर रूट्स। रेस्पिरेशन जैसे कोई फ्यूमिजेंट्स है, कोई पेस्टिसाइड ऐसा है जो इनहेल्ड करने के बाद, सांस लेने के बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके इन्फेक्ट कर देता है, डिजीज़ कॉज कर देता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू अगर टॉक्सिक सब्सटेंस जा रहा, विषैला पदार्थ जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्किन के थ्रू जा रहा है तो थ्रू स्किन, थ्रू गैस्ट्रो, खाने के बाद जैसे सल्फास लोग खा लेते हैं, या कोई इंसेक्टिसाइड पी ले तो मर ही जाएगा। अगर कोई सूंघ लेता है तगड़ी से, जैसे गमेक्सान वगैरह डस्ट उसके चले जाए तो भी मर सकते हैं। थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हाँ थ्रू स्किन के द्वारा स्किन पड़ती तो एब्जॉर्ब होकर वो भी चली जाती हैं। थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर खा लेगा पी लेगा तो मर सकते हैं। थ्रू अदर, इसे आँख से होकर चला जाए तो ये अदर रूट है। तो ये 4 माध्यम हैं। पहला तो सांस के थ्रू, दूसरा स्किन त्वचा के थ्रू, तीसरा खा लिया जाए पी लिया जाए, चौथा थ्रू अदर रूट्स, अदर रास्ते से भी जा सकता है, जैसे आँखों से भी जा सकता है। तो यही बात इसमें बताना है। पहले 3 लाइन लिख लीजिए। पहला हेडिंग डालें एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स, के विषय में पहले लिख लीजिए। When individual exposed to toxic substances, या इसी को बोलते हैं जीनोबायोटिक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं जीनोबायोटिक्स। टॉक्सिक सब्सटेंस और जीनोबायोटिक्स, टॉक्सिक सब्सटेंस आर जीनोबायोटिक्स, then it create harmful effect on the body organ, full stop. These toxic substances causes different types of toxicity, and causes harmful effect, हो गया। इसी में ही डालेंगे डिफरेंट रूट्स ऑफ एक्सपोजर, डिफरेंट रूट्स ROUTS, डिफरेंट रूट्स ऑफ, हेडिंग डालेंगे डिफरेंट रूट रूट्स ऑफ एक्सपोजर, डिफरेंट रास्ते जिसके थ्रू क्या करता है एक्सपोजर, डिफरेंट रूट्स ऑफ एक्सपोजर। डिफरेंट रूट ऑफ एक्सपोजर, या इसी को बोलते हैं एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन बॉडी, एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द बॉडी कैसे इंटर करता है। लिखिए देयर आर डिफरेंट रूट्स, इसमें लिखिए
हेडिंग पर डालिए डिफरेंट रूट्स ऑफ एक्सपोजर या एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी। अब इसमें लिखिए देयर आर डिफरेंट रूट्स, देयर आर डिफरेंट रूट्स, देयर आर डिफरेंट रूट्स बाय which toxic substances reach in the body, toxic substance reach in the body, which are given below, which are given below. ये चारों है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रू स्किन, थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, थ्रू अदर रूट्स। पहले चारों लिख लीजिए। पहला है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा है थ्रू स्किन, तीसरा है थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल्स, चौथा है थ्रू अदर रूट्स, थ्रू अदर रूट्स। चारों लिख लीजिए पहले। पहला हेडिंग लिखेंगे थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पहला हेडिंग लिखेंगे थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हो गया थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपको पता होना चाहिए ढेर सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, पॉइजनस सब्सटेंस है। ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिलीज़ होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी में जाता है, इंटर करता है और वहाँ से ब्लड में चला जाता है, ब्लड से होकर पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी के सेल के फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मौत हो जाती है। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो होती है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड कोई इनहेल कर लेता है तगड़े में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वह प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है स्टेबल कंपाउंड होता है, वो ऑक्सीजन Hb से ऑक्सीजन की बाइंडिंग को रोक देता है, ऑक्सीजन की बॉडी में कमी होने लगती है, इसको हाइपॉक्सिया बोलते हैं। बाद में ऑक्सीजन की लैक हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन कम एकदम ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा सेल को, इसको बोलते हैं एस्फाइक्सिया और आदमी की डेथ हो जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगा तो आदमी की डेथ होगी, आदमी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंस है जो रेस्पिरेशन के थ्रू, किसके थ्रू? रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी में इंटर करता है, बॉडी से होकर ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी की टिश्यू सेल में चला जाता है और वो क्या करता है? टॉक्सिसिटी कॉज करता है और यहाँ तक कि इंडिविजुअल की डेथ कॉज कर देता है। क्या कर देता है? डेथ कॉज कर देता है। हमारी बात समझ रहे हैं? तो पहला ये मैंने बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक के विषय में, ठीक। दूसरा है थ्रू स्किन,
जब दवाएं छिड़क की जाती हैं तो स्किन के थ्रू होकर वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन पर बॉडी पहुंच जाती है और वो डिजीज़ कॉज कर सकती है, स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है। थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मैंने बताया कुछ ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंस है जो इनहेल्ड कर लेता है इंडिविजुअल तो उसकी मौत हो जाती है। जब इंडिविजुअल इनहेल्ड कर लेता है उसकी क्या होती है, मौत हो जाती है। मैंने कहा अदर रूट्स मैंने बताया दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, ये तो कॉमन था नाक से, मुंह से और स्किन से, लेकिन कभी कभी आँख वगैरह से भी चले जाते हैं, आँख खुला उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अदर रूट्स भी हैं जिसके थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। बात समझ रहे हैं ना। तो पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, दूसरा थ्रू स्किन के, तीसरा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जाता है, चौथा 2 अदर रूट्स किसी बॉडी के दूसरे पार्ट से भी जा सकते हैं। और वो दूसरा पार्ट्स आपका जो है से आँख है, कान से भी जा सकता है या और किसी रास्ते से भी आपकी बॉडी में इंटर कर सकता है। इसी के विषय में डिटेल जानना है, कल हमारी मुलाकात होगी। चलते हैं, बाय।